राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आप कहते हैं कि हम जो इस जन्म में कर्म करते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, पर अगर हमें पता नहीं, है कि ऐसा नहीं कहते। आपने कहाँ सुना ऐसा कहा कि जो इस जन्म में जो हम कर्म कर्म करते हैं वो हमारे पूर्व जन्म में होते हैं? ऐसा कैसे कहा? मतलब जो हमें भोगना पड़ता है। हाँ, कर्म फल पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, हाँ वो हमें काटना पड़ता है। हाँ, वो भोगने। पर हमें अगर पता है कि हमने इस जन्म में ऐसी कुछ गलतियां की हैं, तो ऐसा क्या करें कि उसकी हमें माफी मिल जाए और वो प्रारब्ध बनकर आगे हमें भोगना ना पड़े? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। एकमात्र, जैसे हम मुकदमा हार जाए, हमें फांसी की सजा हो जाए, वकालत भी पक्की हो गई, न्यायाधीश ने निश्चित कर दिया कि तुम्हें फांसी मिलेगी, लेकिन राष्ट्रपति माफ कर दे तो माफ हो जाता ना। राष्ट्रपति से हम प्रार्थना करें और वो हमारे क्षमा प्रार्थना में हमें माफ कर दे, तो जज और वकील का जो भी फाइनल था वो सब धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे ही हमारे द्वारा बहुत से अशुभ कर्म होते हैं, जानबूझ करके गलतियां पाप कर्म हो जाते हैं, तो वो हमें निश्चित भोगने पड़ते हैं। एक दैवी शक्ति का नाम है चित्रगुप्त। वो हर समय हमारे मन में ही बैठे रहते हैं और हमारी मन रूपी चिप में चित्र सहित उसको अंकित करते रहते हैं। तो हमारे जन्म जन्म जब हम भजन शुरू करते हैं ना, देखो अभी भजन शुरू करो एकाग्रता पूर्वक, तो आपके सामने चित्र सहित विषय, वासनाएं, गंदी बातें, नाना प्रकार का कूड़ा करकट आने लगेगा। वो आता नहीं, वो जो मन में है, अब मन को भजन निर्मल करेगा तो वो मल निकलता है। तो जब हमारे द्वारा अपराध बन जाए और हम ये स्वीकार कर लें कि हमारे द्वारा गलती हो गई है, तो एकमात्र उपाय है अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, वो श्री राम जो नाम लो, वो भगवान की शरण में हो जाए तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे भगवान, शरण ऐसे हुआ जाता है, हे भगवान, मन से, वचन से, कर्म से मैं आपकी शरण में हूँ। आज से नियम लेते हैं कि अब तक जो हमसे गंदी बात हुई अब आगे कभी नहीं होगी। अब लो नशानी अब ना नशइयो। और हम नाम जब भगवान का करें और सावधान रहें, वो बात भले प्राण छोड़ना पड़े पर अब हम दोबारा वो गलत बात ना करें तो निश्चित 100% भगवान माफ कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और ये हमारे नए कर्म प्रारब्ध नहीं बन पाएंगे और हो सकता है इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए अगर हम निरंतर नाम जप करेंगे। देखो, घोर हिंसक, पापी, चोर, वैश्या या वैश्यागामी बड़े बड़े महात्मा बन गए भगवान की शरण में होकर, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, पर एक शर्त है, अब लो नसानी अब ना सही हो। आप तक जो किया आज तक अब हम दोबारा ना करें। कर्म का फल तो अवश्य में भोक्तव्यम, पीछे का हम भोग लेते हैं और आगे का हम आग लगा देते हैं। भगवान की शरण में होकर ज्ञानाग्नि के द्वारा या प्रेमाग्नि के द्वारा सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, संचित भी, क्रियमाण भी, और प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आ जाती है। तो हमारे जो कर्म है वो तभी भस्म होंगे जब हम भगवान की उत्तम भक्ति करेंगे। ऐसे साधारण 2-4 माला से भस्म होने वाले नहीं है, भी समझ लो। दीर्घ काल तक श्री पातंजल योग में सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर भगवान का नाम जब किया जाए तो वो दृढ़ भूमि हो जाता है, वो हृदय में चलने लगता है। और जब भगवान का नाम निरंतर चलता है तो वो जीव निष्पाप और निर्मल होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं। तो निरंतर भजन से मन निर्मल हो जाता है। हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सबसे पाप बन जाते हैं, लेकिन उसका उपाय है भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप। पर अगर कोई भगवान का आश्रय, भगवान के नाम जप का आश्रय लेकर पाप करता है तो फिर बहुत गंदा आदमी है, फिर वो सुधरने वाला नहीं है। जब वो जहाँ सुधरना, मान लो हमसे गलती हो गई तो हम गंगा नहाने जा रहे हैं और गंगा में हम पाप करें तो अब फिर उसका कहाँ धुलेगा? तो हम भगवान के आश्रय से निष्पाप होते हैं और उन्हीं का आश्रय लेकर, नाम का सहारा लेकर नए पाप करने लगे, फिर ऐसी की बड़ी दुर्गति होती। तो अगर ऐसा ना करे तो निश्चित पाप नष्ट हो जाएगा।